गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको कृतिका का पार्ट 3 साना साना हाथ जोड़ी पढ़ा रही हूँ। अभी तक का मैंने आपको बताया था। लेखिका बता रही हैं कि अगले दिन प्रातःकाल हुआ और लायूस का यह सवेरा बड़ा ही शांत था। उस समय कृष्णा नदी भी बिल्कुल शांत होती है। वहाँ के लोगों की जीविका का साधन, मैंने आपको पहले बताया था कि वहाँ के लोगों की जीविका, वहाँ के लोग क्या करते हैं, धान आलू की खेती करते हैं और एकमात्र दारू का व्यापार करते हैं। दारू कहते हैं शराब। वहाँ के लोगों का मात्र व्यापार किसका था? शराब का। लेखिका बर्फ देखने के लिए उत्सुक और आतुर थी। लेखिका की एक ही इच्छा थी कि यदि हम मैदानों से पहाड़ों पर आए हैं तो यहाँ पर हमें बर्फ दिखनी चाहिए, परंतु यहाँ पर बर्फ का नाम और निशान नहीं था। वो वहीं टहल रही थी। इससे आगे वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किम नवयुवक ने मुझे बताया। उसके सामने एक सिक्किम का नवयुवक आ जाता है और वह उसे बताता है कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होता जाता है। स्नोफॉल कहते हैं बर्फ गिरने का कार्य लगातार कम हो जा रहा है, प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ गया है। पर यदि हम कटाव चले जाएं तो मुझे वहाँ सर्दियाँ बर्फ मिलेगी। वह उसी शर्त के साथ नवयुवक बताते हैं। यहाँ से आगे एक सिक्किम में जगह है जिसका नाम कटाव है। यदि वो वहाँ चली जाएंगी तो उन्हें वहाँ पर हमेशा बर्फ मिलेगी और हमेशा वहाँ बर्फ रहती है। कटाव यानी भारत का स्विट्जरलैंड। कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। स्विट्जरलैंड को विश्व का सबसे सुंदर देश कहा जाता है। तो इसलिए कटाव की तुलना स्विट्जरलैंड से की गई है। जिस प्रकार स्विट्जरलैंड बहुत सुंदर है उस प्रकार कटाव भी बहुत ही सुंदर है, जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना है, भ्रमण स्थल नहीं बना है। इसे गवर्नमेंट ने अभी तक टूरिस्ट स्थल नहीं बनाया है के कारण ये सुर्खियों पर नहीं है, इसे लोग हर कोई जानता नहीं है और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। यहाँ का प्राकृतिक स्वरूप, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता बहुत ही अधिक है। कटाव जो लायूक से 500 फीट ऊंचाई पर था, यह लायूक से 500 फीट की ऊंचाई पर है। करीब 2 घंटे का सफर था। वह नवयुवक मुझसे बतियाता रहा, मुझसे बात करता रहा और उसकी घरवाली अपने छोटे सी लड़की के घर के बाहर हमें उत्सुकतापूर्वक देख रही थी। उसकी घरवाली अपनी छोटी सी लड़की को लेकर जब वह नवयुवक मुझे सिक्किम के बारे में, कटाव के बारे में बता रहा था तो वह उसकी औरत और उसकी बच्ची मुझे देख रही थी और बड़ी प्रश्न खुश हो रही थी। कभी गौ माता के आकर बाहर थैले में रखे, कभी वहाँ एक गाय आ जाती है और गाँव वहाँ पर आकर महुआ और गुड़ डाला होता है, रखा होता है थैले में, खा जाती है। और मीठी झिंकड़ी और उसकी लड़की और औरत उसे धीरे से कहती है कि तू यहाँ से चली जा और गौ माता को वहाँ से भगा देती हैं। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफर कटाव की ओर बढ़ा। मुझे बहुत उम्मीद थी, वो आवेश जोश था और मेरे अंदर बहुत जिज्ञासा थी कि हम इसके साथ हम कटाव की ओर जाते हैं कि वहाँ मुझे बर्फ देखने को मिलेगी। कटाव का रास्ता और खतरनाक था। अभी तक तो हम चल रहे थे पर जैसे जैसे ऊंचाइयों पर जा रहे थे रास्ता वैसे ही खतरनाक होता जा रहा था। और धुंध और बारिश, उस दिन बहुत अधिक धुंध थी और बारिश बहुत तेज हो रही थी। जितेंद्र लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था, लेकिन जितेंद्र गाड़ी चला था, उसे अंदाज था इन पहाड़ी रास्तों का, क्योंकि वो आता जाता रहता था। वो और अंदाज से वो आगे धीरे धीरे हमारी गाड़ी चला रहा था। पहाड़ थे, पेड़ थे, आकाश, घाटियाँ, सब पर बादलों की परत थी। सब जगह धुंध ही धुंध थी, बादल ही बादल छाए हुए थे। सब कुछ बादलमय था। ऐसा लग रहा था कोई चीज़ नजर नहीं आ रही थी, केवल हमें धुंध ही धुंध नजर आ रही थी। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप, इन बादलों के बीच से, इन धुंध के बीच से धीरे धीरे हमारी जीप आगे निकल रही थी। खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया। इतने ज़्यादा खतरनाक रास्ते थे कि हम सब जीप में बिल्कुल शांत होकर, चुप होकर बैठ गए थे और उस पर बारिश बहुत तेज हो रही थी। एक चूक हुई और गाड़ी खाई में गिर जाएगी। सांसें रोके हम धुंध और फिसलते
फिसलने भरे रास्ते पर सांसें रोककर हम ये धुंध में और फिसलते भरे रास्ते पर संभल कर आगे हमारी जीप बढ़ रही थी। हमारी सांसें लेने की आवाज़ों के सिवाय गाड़ी के अंदर हम बैठे थे, इतना शांत वातावरण था कि जो हम सांस ले रहे थे उसके सिवाय हमें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था कि जीवन में और भी कुछ है। नजर पड़ी और बड़े बड़े शब्दों में आगे लिखा था कि एक चेतावनी लिखी थी, सावधान, दुर्घटना से देरी भरी, सावधानी से मौत टली। तभी करीब आधे घंटे बाद धुंध छटती है और धीरे धीरे हमारी जीभ आगे बढ़ती है और आधे पौने घंटे बाद जब हो जाती है धुंध थोड़ी कम होने लगती है और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच पहला सन्नाटा भी हंसने लगता है। साथ ही हमारे जो सन्नाटा होता है वह भी सब कुछ कम हो जाता है और हम लोग जीप में बैठे आपस में बातें करने लगते हैं। नागेश्वर ने उत्साहित होकर कहने लगा, कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। नागेश्वर ने हमें बताया है कि कटाव को हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, पर मेरी सहेली मणिक स्विट्जरलैंड घूम आई थी। जो मेरी सहेली थी मणिक, जो मेरे साथ इस समय इस यात्रा में जा रही थी, वह स्विट्जरलैंड घूम कर आई थी। तो उसने तुरंत प्रतिवाद किया, उसने इस बात को काट दिया और उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है जितनी ऊंचाई पर कटाव है। पहले तो स्विट्जरलैंड इतनी ऊंचाई पर नहीं है और ना ही स्विट्जरलैंड इतना सुंदर है जितना कि कटाव है। तो मणि ने यह कहा कि स्विट्जरलैंड बहुत ज़्यादा सुंदर है पर उससे ज़्यादा सुंदर हमारा कटाव है। इसके प्रश्न बता रही हूँ। प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्ट परिणाम सामने आए हैं, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। स्नोफॉल कहते हैं बर्फ। लेखिका लायूब में बर्फ देखने की इच्छा से जाती है। लायूब में बर्फ देखने को मिल जाएगी, लेकिन वहीं घूमते हुए एक सिक्किम युवक उसकी इच्छा पर यह कहकर पानी फेर देता है कि बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण स्नोफॉल भी कम होता जा रहा है और बर्फ कटाव में मिलेगी, अर्थात स्नोफॉल ना होना बढ़ते प्रदूषण का दुष्ट परिणाम है। इस तरह प्रदूषण के अनेक दुष्ट परिणाम हैं। पहला, बर्फ निरंतर पिघल रही है जिसके कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है और धरती की सीमाएं डूबती जा रही हैं। दूसरा, नदियों में पानी की मात्रा में इतनी कमी हो रही है कि जिसे देखकर नदियों के सूखने की आशंका होने लगी है। तीसरा पॉइंट इसका है, नदियों का जल बहुत प्रदूषित हो रहा है जिससे जलीय जीवों का जीवन खतरे में पड़ गया है। जलीय जीव कहते हैं जो जल के अंदर जीव रहते हैं। पेड़ कटने से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ गया है जिससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। पांचवा, मौसम चक्र बदल गया है जिससे पैदावार घट रही है। प्राकृतिक आपदाओं ने जोर पकड़ लिया है। दूसरा क्वेश्चन, कटाव में किसी भी दुकान का ना होना उनके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त करिए। कटाव को अपनी सुंदरता और स्वच्छता के कारण हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यहाँ या उससे भी अधिक सुंदर। यह सुंदरता आज इसीलिए विद्वान है कि यहाँ पर कोई दुकान आदि नहीं है। यदि यहाँ पर भी दुकानें खुल जाएं और व्यावसायीकरण हो जाए तो इस स्थान की सुंदरता जाती रहेगी। इसलिए कटाव में दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। तीसरा क्वेश्चन, हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कटाव के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन कीजिए जहाँ सैलानी आनंद विभोर हो जाते हैं। विभोर मतलब प्रसन्न हो जाते हैं। हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कटाव पर पड़ी बर्फ ऐसी लग रही है मानो पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया गया है। कहीं पाउडर बची रहेगी और कहीं धूप में बह गई हो और आगे पूरी तरह बर्फ ढके पहाड़ हैं। साबुन के झाग की तरह सब और गिरती हुई बर्फ। सभी सैलानी बर्फ में कूद कर आनंद विभोर हो रहे हैं। घुटनों तक नरम बर्फ है। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे हैं, लेकिन लेखिका के पांव झन 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 कर रहे हैं। मन वृंदावन हो रहा है। उसकी इच्छा हो रही है कि बर्फ में लेट कर इस बर्फीली जन्नत को जी भर कर देख ले।
संपूर्णता के इस क्षणों में वह सोचने लगती है कि ऐसे वातावरण के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। आज मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया है, कल मैं इससे आगे का पढ़ाऊंगी।